सोचे, दक्कन के पठार पर एक ऐसा साम्राज्य जिसने 600 सालों तक राज किया, जिन्होंने सिर्फ लड़ाइयां ही नहीं जीती बल्कि पत्थर को कला में और शासन को एक विज्ञान में बदल दिया। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं चालुक्य साम्राज्य की। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले जानेंगे कि ये राजवंश इतना ताकतवर कैसे बना। फिर समझेंगे कि इतने बड़े साम्राज्य को चलाने का उनका फॉर्मूला क्या था। उसके बाद देखेंगे उनकी बेमिसाल वास्तुकला को। और हाँ, एक बहुत ही दिलचस्प पहलू, उनके समाज में महिलाओं की क्या हैसियत थी। और आखिर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी विरासत आज भी हमारे लिए क्यों इतनी अहम है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये चालुक्य थे कौन और कैसे दक्कन के पठार पर इनकी हुकूमत का सूरज उगा। देखिए, इस सवाल का जवाब किसी एक शाही परिवार में नहीं, बल्कि एक दूसरे से जुड़े 3 शाही खानदानों में छिपा है। इन्हीं तीनों ने मिलकर दक्कन के दिल में एक बहुत ही मजबूत साम्राज्य की नींव रखी थी। जब हम चालुक्य कहते हैं तो असल में हम 3 अलग-अलग लेकिन एक ही जड़ से जुड़े राजवंशों की बात कर रहे होते हैं। एक थे बदामी के शुरुआती चालुक्य, दूसरे थे वेंगी के पूर्वी चालुक्य और तीसरे जो बाद में आए कल्याणी के चालुक्य। और हाँ, वो ऐतिहासिक पल याद है जब महान पुलकेशी द्वितीय ने उत्तर भारत के सम्राट हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे रोक दिया था। वो सिर्फ एक मामूली जीत नहीं थी, वो दक्कन से पूरे भारत के लिए एक ऐलान था। बस यहीं से उनकी सैन्य ताकत, लाजवाब प्रशासन और शानदार संस्कृति के एक सुनहरे दौर की शुरुआत हुई। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार उन्होंने इतने बड़े और अलग-अलग तरह के इलाकों वाले साम्राज्य को सदियों तक संभाला कैसे? क्या राज था इसके पीछे? इसका राज छिपा था उनके कमाल के प्रशासनिक ढांचे में। उन्होंने पूरे साम्राज्य को बहुत ही सलीके से बांट रखा था। सबसे ऊपर बड़े-बड़े प्रांत, फिर उनके नीचे डिवीजन, फिर जिले, फिर 10-10 गांवों के समूह और आखिर में एक अकेला गांव। सब कुछ एकदम व्यवस्थित। और इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए मंत्रियों की एक टीम थी और हर लेवल पर अधिकारी तैनात थे। यही वो मजबूत प्रशासनिक रीढ़ थी जिसने साम्राज्य को एक साथ जोड़े रखा और कला और संस्कृति को बढ़ने का पूरा मौका दिया। पर यहाँ एक दिलचस्प बात है। चालुक्यों ने लोकल गवर्नेंस में थोड़ा अलग रास्ता अपनाया। जहां दक्षिण में दूसरी जगहों पर गांव की सभाएं काफी आजाद थीं, वहीं चालुक्यों ने गांव के बड़े बुजुर्गों को प्रशासन में तो शामिल किया, लेकिन उन पर नजर रखने के लिए सरकारी अधिकारी भी नियुक्त किए। चलिए अब उनकी उस विरासत की तरफ बढ़ते हैं जिसे आज भी हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। उनकी वास्तुकला, जिसने दक्कन का नक्शा ही बदल दिया। देखिए, चालुक्य सिर्फ राजा महाराजा नहीं थे, वो विजनरी बिल्डर्स थे। उन्होंने उत्तर भारत की नागर स्टाइल और दक्षिण भारत की द्रविड़ स्टाइल की सबसे अच्छी चीजों को लिया, उन्हें मिलाया और एक बिल्कुल नई अपनी खुद की स्टाइल बना दी, जिसे आज हम वेसर शैली के नाम से जानते हैं। और इस कमाल की नई सोच का जीता जागता सबूत हमें ऐहोल, बादामी और पत्तदकल जैसे शहरों में मिलता है। ये शहर उस जमाने की आर्किटेक्चरल लैब्स की तरह थे, जहां लगातार नए नए प्रयोग हो रहे थे। लेकिन रुकिए, चालुक्यों की कहानी सिर्फ पत्थर और प्रशासन तक ही नहीं है। उनके समाज में कुछ ऐसा भी था जो उस दौर की सोच से बहुत आगे था, और वो था सत्ता में महिलाओं का किरदार। और ये कोई 1-2 उदाहरण नहीं थे, बल्कि ये उनकी राजनीतिक व्यवस्था का एक हिस्सा था। खास तौर पर कल्याणी के चालुक्यों के समय में इसके हमें लिखित सबूत मिलते हैं कि महिलाएं बड़े बड़े पद संभाल रही थीं। केतल देवी, मैलाल देवी और सबसे मशहूर अक्का देवी, ये सिर्फ रानियों के नाम नहीं हैं, ये उन शासकों के नाम हैं जो शाही दस्तावेजों में बड़े बड़े प्रांतों और इलाकों की गवर्नर के तौर पर दर्ज हैं। राजा जयसिंह द्वितीय की बहन अक्का देवी को ही ले लीजिए। वो सिर्फ एक गवर्नर नहीं थी, बल्कि एक कुशल सेनापति भी थीं। उनकी बहादुरी के किस्से आज भी शिलालेखों पर लिखे हैं, जो बताते हैं कि वो कितनी शक्तिशाली लीडर थी। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? आखिर में सबसे जरूरी सवाल, चालुक्यों ने हमें क्या दिया? उनकी विरासत आज भी हमारे लिए इतनी अहम क्यों है? उनका योगदान बहुत गहरा था, बहुत बड़ा था। उन्होंने आने वाली सदियों के लिए दक्षिण भारत के राजनीतिक, सांस्कृतिक और यहाँ तक कि सामाजिक ताने बाने को एक नई दिशा दी। उनका बनाया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बाद के साम्राज्यों के लिए एक ब्लूप्रिंट बना।
उनकी वैसर शैली आर्किटेक्चर की पहचान बन गई और उन्होंने महिलाओं को सत्ता में जो जगह दी वो इतिहास में एक मिसाल है। चालुक्य युग हमें एक बहुत ज़रूरी बात याद दिलाता है कि इतिहास अक्सर वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। ये हमारी सोच से कहीं ज़्यादा जटिल, कहीं ज़्यादा प्रगतिशील और कहीं ज़्यादा हैरान कर देने वाला हो सकता है।